नमस्कार दोस्तों, जापानी जीवन दर्शन पर आधारित किताब इकिगाई पर इस चर्चा में अब बात करते हैं द इकिगाई डाइट के बारे में। आखिर ऐसा क्या है यहाँ के खान पान में जो इस प्रांत में दुनिया की सबसे अधिक लंबी आयु वाले लोग रहते हैं? कैसे ये लोग बहुत ही अच्छे स्वास्थ्य के साथ एक लंबा जीवन व्यतीत करते हैं? आइए जानते हैं इसके कुछ कारण। मैं हूँ आपके साथ पल्लवी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के हिसाब से जापान में दुनिया की सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा है। यहाँ आदमियों की औसत उम्र 85 वर्ष और महिलाओं की 87.3 वर्ष है। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि जापान में इस पूरी दुनिया में बसने वाले सबसे अधिक शतायु यानी 100 साल से लंबी उम्र के लोग रहते हैं। सितंबर 2016 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार प्रत्येक मिलियन लोगों के लिए 520 से अधिक शताब्दी की सूचना दी गई थी। एक अन्य अध्ययन जो जापान, उसके प्रांत ओकिनावा, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका में जीवन प्रत्याशा की तुलना करता है, ये दर्शाता है कि जापान में जीवन प्रत्याशा अपने आप में ही काफी अधिक है। वहीं ओकिनावा में राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। ओकिनावा जापान के उन क्षेत्रों में से एक है जो द्वितीय विश्व युद्ध से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। नतीजतन न केवल युद्ध के मैदान पर संघर्ष बल्कि भूख और युद्ध समाप्त होने के बाद संसाधनों की कमी के कारण 1940 और 1950 के दशक के दौरान औसत जीवन प्रत्याशा बहुत अधिक नहीं थी। हालांकि ओकिनावा वासी विनाश से उबरने के बाद देश के सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले नागरिकों में से एक थे। जापानियों के पास लंबे जीवन के कौन से रहस्य हैं? ओकिनावा के बारे में ऐसा क्या है जो इसे जीवन प्रत्याशा के मामले में सर्वश्रेष्ठ बनाता है? विशेषज्ञ बताते हैं कि ओकिनावा जापान का एकमात्र ऐसा प्रांत है जहां रेलगाड़ियां नहीं हैं। इसके निवासियों को वाहन न चलाने पर पैदल या साइकिल से चलना पड़ता है। ये एकमात्र ऐसा प्रांत है जो प्रतिदिन 10 ग्राम से कम नमक खाने की जापानी सरकार की सिफारिश का पालन करने में कामयाब रहा है। इसका श्रेय ओकिनावा की मिरेकल डाइट को भी जाता है। ओकिनावा में हृदय रोग से मृत्यु होने की दर जापान में सबसे कम है और इसका निश्चित कारण है वहाँ के निवासियों का खान पान। ये कोई संयोग नहीं कि पोषण पर होने वाली किसी भी वार्ता या पैनल में ओकिनावा डाइट की चर्चा दुनिया भर में अक्सर की जाती है। ओकिनावा में आहार पर सबसे ठोस डेटा माकोटो सुजुकी नाम के एक हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा किए गए अध्ययनों से आता है, जिन्होंने 1970 से अब तक ओकिनावा में पोषण और उम्र बढ़ने पर 700 से अधिक वैज्ञानिक लेख प्रकाशित किए हैं। इस विषय पर द ओकिनावा प्रोग्राम नामक एक पुस्तक भी प्रकाशित हो चुकी है, जिसे डाइट बुक की बाइबल माना जाता है। इस किताब के द्वारा वो इन निष्कर्ष पर पहुंचे। स्थानीय लोग कई तरह के खाद्य पदार्थ खाते हैं, खासकर सब्जियां। यहाँ खाने में होने वाली विविधता भी एक आवश्यक भूमिका निभाती है। ओकिनावा के शतायु लोगों के एक अध्ययन से पता चला है कि वो नियमित रूप से मसालों सहित 206 तरह के विभिन्न खाद्य पदार्थ खाते हैं। उन्होंने नियमित रूप से हर दिन 18 अलग अलग खाद्य पदार्थ खाए, जो हमारी फास्ट फूड संस्कृति के बिल्कुल उलट है। वो लोग दिन में 7 अलग अलग प्रकार के फलों और सब्जियों का सेवन करते हैं और कम से कम 5 बार फल और सब्जियां खाते हैं। आपके खाने में भरपूर पोषण और मेज पर पर्याप्त विविधता है या नहीं है, ये जांचने का सबसे आसान तरीका ये सुनिश्चित करना है कि आप हर दिन इंद्रधनुष खा रहे हैं, जैसे कि लाल मिर्च, गाजर, पालक, फूल गोभी और बैंगन से बने व्यंजन खाने को शानदार रंग और विविधता देते हैं। सब्जियां, आलू, फलियां और सोया उत्पाद जैसे टोफू ओकिनावा वासियों के मुख्य आहार हैं। उनकी दैनिक कैलोरी का 30% से अधिक सब्जियों से आता है। अनाज उनके आहार का आधार है। जापानी लोग हर दिन सफेद चावल खाते हैं, कभी कभी नूडल्स डालते हैं। ओकिनावा में भी चावल प्राथमिक भोजन है। वो शायद ही कभी चीनी खाते हैं और अगर खाते भी हैं तो गन्ना चीनी का एक रूप। लेखक समूह ओगिमी जाने के रास्ते में हर सुबह कई बार गन्ने के खेतों से गुजरे और यहाँ तक कि एक जगह रुककर गन्ने का रस भी पिया। जूस बेचने वाले स्टॉल के पास गन्ने के एंटी कार्सिनोजेनिक लाभों का वर्णन करने वाला एक बोर्ड भी लगा था। इन बुनियादी आहार सिद्धांतों के अलावा ओकिनावा के लोग प्रति सप्ताह औसतन 3 बार मछली खाते हैं। जापान के अन्य हिस्सों में सबसे अधिक खाया जाने वाला मांस सुअर का होता है, पर यहाँ के स्थानीय लोग इसे प्रति सप्ताह केवल 1 या 2 बार ही खाते हैं। माकोटो सुजुकी के किए हुए शोध और अध्ययन से ये बातें सिद्ध होती हैं। सामान्य तौर पर ओकिनावा वासी जापान की बाकी आबादी की तुलना में 1/3 चीनी का उपभोग करते हैं। मतलब ये कि मिठाई और चॉकलेट उनके आहार का बहुत कम हिस्सा है। वो जापान के बाकी हिस्सों की तुलना में लगभग आधा नमक खाते हैं। एक आम जापानी के 12 ग्राम की तुलना में हर दिन 7 ग्राम।
ये लोग जापान के बाकी हिस्सों की तुलना में बहुत कम कैलोरीज का उपभोग करते हैं। प्रतिदिन 2067 के बजाय सिर्फ 1785। ओकिनावा के साथ साथ दुनिया भर में मौजूद बाकी के ब्लू जोन में भी ये कम कैलोरी की मात्रा का उपभोग आम बात है। तो सुना आपने, एक स्वस्थ और सुचारू जीवन के लिए एक सही डाइट कितनी जरूरी है। अगले भाग में चर्चा करेंगे द इकिगाई डाइट के पार्ट 2 पर। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए।